अब हम फरीदी इमरान सीरीज़ का पढ़ रहे हैं पार्ट 6। वो सब सन्नाटे में आ गए और इमरान हेमखाना अंदाज में पलके झपका रहा था। देखिए, मैं साथ साथ जो है लिंक में प्लेलिस्ट भी शेयर कर रहा हूँ, आपको बाकी 5 एपिसोड मिल जाएंगे। दफतन ने ऑपरान ने रिवॉल्वर निकालकर इसका रुख इमरान की तरफ कर दिया, लेकिन इमरान के चेहरे पर हिमाकत के आसार नज़र आ रहे थे। हंटर, इसकी जेब से रिवॉल्वर निकालना, ऑपरान ने कहा। हंटर ने उठकर इमरान की जेबें टटोली और रिवॉल्वर निकाल लिया। अब देखना है मिस्टर चकलर के तुम कौन हो, ऑपरान ने तल से मुस्कुराहट के साथ कहा। तो मिस्टर अली इमरान की तौहीन कर रहे हो, मिस्टर डिप्टी चीफ सतर्क हो रहा है। तुम भी अपनी जगह से चंपेश ना करना। हंटर, इसकी भी तलाशी लो। अब तो हम सभी मुश्तबा हैं। केली ने गसीली आवाज़ में कहा। नहीं मोहतरमा, मुझे इत्मीनान कर लेनी चाहिए, इसके बाद मैं इन दोनों से माफ़ी मांग लूँगा। ज़रूर ज़रूर, इमरान खुश होकर बोला, माफ़ कर दूँगा। इसके दो रिवॉल्वर की छाँव में इनके चेहरे पर कई किस्म के रोशन आजमाएगा, लेकिन वहाँ मेकअप तो था ही नहीं। अब दांत भी साफ कराता है। इमरान ने हंटर से कहा, वैसे मेरी रंगत इस वक्त इतनी निखर आई है कि 6 माह तक मुँह ना धोऊं तब भी लोग मुझे गुलफामी समझेंगे। मैं पहले जानती थी कि आप लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। के लिए ने कहा, मैं आप हजरत से माफ़ी चाहता हूँ। इमरान घर पर आई वैसा बोला, मैं माफ़ कर देने में कोई हर्ज नहीं समझता। इमरान ने सबकी तरफ देख कर कहा, क्या ख्याल है? और सदर गुस्से में बुरा समूह बनाया जा रहा था। अब हमें असल मौजू की तरफ आना चाहिए, ओपरान ने कहा। मेरा रिवॉल्वर वापस करने के बाद इमरान सर हिलाकर बोला, इन दोनों के रिवॉल्वर वापस कर दिए गए। मुझे साल के मुतालिक बताइए जिसमें आपने स्पिंग डाला था, ओपरान ने कहा। ये कतई गैर मुतल्लिक साले सदर ने कहा, इसका जवाब हम नहीं दे सकते। बहरहाल इमरान साहब ने जो कहा था उसे साबित कर दिया। अब इसके स्थान से कैसे वाकिफ़ हुए थे? ये सालवे खैर मुतल्लिक है, हम यहाँ से इसलिए इकट्ठे हुए कि ज़ीरो लैंड को तलाश करें। सदर ने जवाब दिया। इमरान तो खामोश हो गया था। फिर भी हम दोस्ताना तौर पर बात तस्करे छड़े। हंटर ने कहा, गालिबन आप लोग खफा हो गए। हंटर मुस्कुराया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने असूलों से पीछे नहीं हट सकते। सदर ने गिलास का साल एक तरफ फेंकते, खैर आपकी मर्जी। ओपरान ने लापरवाही से अपने शानों को चुंबिश दी। केवल लाश किसी की निगरानी में? इमरान ने पूछा। हाँ, मुख्तसर सा जवाब था। कुछ देर तक खामोशी थे, फिर इमरान बोला, ये लोग जो ज़ीरो लैंड से मुताल्लिक बयान किए जाते हैं, इनके पास ऐसी हैरत अंगेज़ चीज़ें बरामद होती हैं। ये वजह है कि आज़ाद दुनिया इस नाम को तशवीशी निगाह से देखती है। इसने खामोश होकर गिरामवर और केरी की तरफ देखा है। बहुत ज़्यादती के लेने का। अभी आप दो शरीफ आदमी से इस किस्म का बर्ताव कर चुके हैं, इसलिए तो ये चाहते हैं कि आप मेरी रस्म मुतमईन हो जाए। हाँ, ये मुनासिब है। गिरामवर वो बढ़ाया, कतई गैर मुनासिब है। इमरान बोल पड़ा। क्यों? केली उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराई। दुनिया के हर मुल्क में गैर मुल्क के जासूस होते हैं, इन्हें पहचानना आसान काम नहीं, जो मेकअप में रहते हैं। अक्सर वो अहम तरीन मुल्कों में भी अहम जगह हासिल कर लेते हैं। फिर ये क्या मुमकिन नहीं कि सिगरेट सर में कोई घुमाए? मतलब ये कि मैं मेकअप में ना होने के बावजूद ज़ीरो लैंड का जासूस हो सकता हूँ। हो सकता है मेरे मुतालिक मेरे मुल्क की सिगरेट सर्विस में धोखा खाया हो। इमरान खामोश होकर वो लोग भी कुछ ना बोले। आप क्या कहना चाहते हैं? अपना बोला, हमें बहुत ज़्यादा मता देने की जरूरत नहीं है कि हम एक दूसरे पर कड़ी नजर रखें, खुद इतमान ना करें किसी पर। मैं क्या बताऊँ, लोग मुशायरा पसंद नहीं करते। मैं सिलसिला आपको गज़ल भी सुना था। गज़ल क्या, अंग्रेज़ ने पूछा। अफसोस के अंग्रेज़ी में गज़ल का तर्जुमा नहीं किया जा सका। फिर हम कैसे समझे कि आपने क्या कहे थे कि गज़ल यानी कि या लाई मिट ना आने दे दर्द दिल, मिटने वालों को मिटाए दर्द दिल। सच में नहीं आता आप क्या कहना? कुरान ने पूरा समूह ना पाया, फिर फेंकने लगे आप इमरान साहब। सदन में से तो हाँ, मैं कह रहा था ज़ीरो लैंड को हम तलाश क्या करेंगे? इससे पहले हम इस सुनहरे ट्रांसमीटर पर गौर करेंगे। और कुछ देर इमरान को सोचता रहा। फिर यकीनन किसी आदमी की जुबान थी, लेकिन अब क्या आप में से कोई से समझ सका था? इमरान के अलावा हर ने नफ़े में सर क्या आप समझे थे? अगर समझ सका होता तब तक ज़ीरो लैंड में उल्लू बोलने लगे होते। इमरान ने कहा, सबसे बड़ी दुश्वारी है कि आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो इस जुबान को समझने का दावा कर सकता। फिर मैं पूछता हूँ कि ऑर्नट की राज महफूज है? जी हाँ, महफूज है। और इमरान ने नाखुश बारे में पता नहीं आप गैर मुतल्लिक़ गुफ्तगू भी रहना अपने मुल्क में इसका बाहर समझा जाता है। इसे अर्ज़े के इस मकान से निकली और जिधर सिंह समय दौड़ना शुरू कर दी थी। माल्टस थना ना रहा होगा। अगर इस मकाम पर बम गिरा तो इस वीराने में कोई अफसोस करने वाला भी नहीं होगा। उछल कर खड़ा हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। केले भी छेंगा लाकर इमरान के बराबर पहुँच गई। लेकिन उसी वक्त एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। इसके हाथ में टोमी गन थी और वो सर के पैर तक से पूछता, बहुत देर में होश आया तो मैं इसने कैसा लगाया। फिर वो पैर का बदरुश रीच वो राड में तब्दील होता चला गया। लाओ सुनहरे इंफंच के दोनों टुकड़े मेरे हवाले कर दो। क्या तुम्हें गाना गाना आता है? इमरान ने केली से पूछा। क्या मतलब? केली की आवाज़ काँप रही थी। तुम देखे हुए शरीफ आदमी के हाथ में टोमी गन है और
फीकस 5 गोलियों के हिसाब से भी रख लो तो हमें बैगन के गुट्टे का मजा आ सकता है। एक आदमी और अंदर आए ABC वाले बस में, तो इसके चेहरे पर भी सियानक आता। इसने मेज़ पर पड़ा हुआ दूसरा इंच उठा लिया। दूसरा ढक्कन निकालो। टॉमी गन वाले को रहे, हम किसी दूसरे की वजह से वाकिफ नहीं, वफरान ने पुरसकून ले जाएगा। दफतन दूसरा आदमी ने इनको चेहरों का जायजा लेते हुए इमरान की तरफ, यही आदमी हो सकता है। शुक्रिया। इमरान बड़े सादतमंदी से बोला। बकवास मत करो, इस फांस निकालो। टॉमी गन वाला धाड़ा, और तुम खामा खा मेरे पीछे क्यों पड़ गए? इमरान बुरा समझ बना कर बोला, मैं क्या जानूँ, तुमसे ज़्यादा कौन जानेगा, तुम वही बेवकूफ़ आदमी, तुम खुद बेवकूफ़ आदमी हो तो जुबान था ही, वरना मैं ऐसी जगह को खर्ची कर लूँगा। दफतन टॉमी गन वाले ने दूसरे नका पोसेगा, तुम इन लोगों को बाहर निकल जाने में मैं इससे समझ लूँगा। मेरे इमरान की समझ में ना आ सका, बस ये समझने के लिए तनाई क्यों चाहता। दूसरा आदमी वाकई लोगों को रिवॉल्वर दिखाकर भले गया। बैठ जाओ। अपना कापोश में टॉमी गन की चुंबे से कुर्सी की तरफ, चलो बैठ भी गया। इमरान बैठता बोला, क्या तुम लोग समझते हो कि 0 मिनट तक पहुँचोगे? क्या बर्रा करते हैं, हम समझे ना समझे, तुम यही समझते हो। बकवास में ऐसे मालूम की ज़रा बराबरी करवानी, फिर हमें पीछे के 2 बॉर्डर इस फन से ये रोड टोकरे जो गलत हाथों में पहुँच गए, लाओ निकालो, मेरे पास ज़्यादा होता है। मैं अपने साथ नहीं लाया था तो मुझे धोखा नहीं दे सकते, ना लाए होते तो हमारे पास मैं ले लेना होता, जिसके सारे तुमने इन्हें अपना कर्तव्य दिखाकर महरूफ करने को तो वो ट्रांसमीटर ये इमरान ने इसके बाद का जवाब देने का जवाब होगा। अब इसमें कोई शक का बाकी नहीं रहते हैं, और वो सम्मान कौन सी किसी में नहीं है, तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं समझ सकते। मैं कहा पोशन था। वो इमरान के करीब ही खड़ा था, टॉमी घरों को इमरान की तरफ था। अच्छी बात है। इमरान ने एक तवील सांस ली। मैं एक शॉकर को स्पंज तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ। इसने चारों तरफ देख कर ये जुमला ऐसा सिखा, वो नहीं चाहता कि गुफ्तगू किसी और की अहमियत। क्या मतलब? मुझे इन लोगों इनकी स्कीमों से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो सिर्फ औरत की तलाश में जिसके बारे में जिंदा नहीं रह सकता। कौन औरत? वही जिसने डॉक्टर जावर को चोट दी थी। मैं नहीं जानता तुम किस औरत का तस्वीर करो उसने कहा, लेकिन दूसरे ने वो सब कुछ जान लिया, क्योंकि इमरान ने उसे हाफिज पाकर उसके पेट पर एक जोरदार लात रसीद की थी। वो गैर मुतवक्किल हमले के लिए तैयार नहीं था, लिहाजा समझ नहीं सका। फिर इमरान ने उसको ज़मीन पर गिरने से पहले उसके टॉमी गन वाले हाथ पर हाथ डाल दिया। टॉमी गन उछल कर दूर जा पड़ी। अब इमरान इस पर इस तरह सवार था कि एक हाथ से इसका मुँह डुबाए रखा था और दूसरे हाथ से इसकी गर्दन पर जोर आजमाई कर रहा था। जल्दी इसका शिकार बेहोश से हरकत हो गया, लेकिन इमरान को देखकर अफसोस हुआ कि बेहस दायमी दम हो गया, यानी वो दम घुटने की वजह से ख़त्म हो चुका था। वैसे इमरान ने इसकी गर्दन इसे तक गाई थी कि सब बेहोश हो गया। इमरान ने बड़ी तेज़ी से उसके कपड़े उतार कर उठाने और चेहरे पर नकाब लाई। फिर टॉमी गन संभालता हुआ बाहर निकला। लंगड़ाता हुआ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। बाहर थोड़ी फासले पर दूसरा नकाबपोश मौजूद था। इतने कॉन्फ्रेंस के दूसरे छुट्टा को रिवॉल्वर से पकड़े रहा था। इमरान पर खांसियों का दौड़ा पड़ा और उसने खांसियों की तरह दूसरे नकाबपोश को नहीं ले चलो, काम हो गया, मैंने उसे मार डाला है, मैं भी जख्मी हूँ, झगड़ पड़ा, मैं ठहरे इनकी तलाशी दो। उन्होंने टॉमी गन से खबर करके खड़ा हो गया और दूसरे नकाबपोश उनकी तलाशी लेने लगा। उन्होंने कहा ले जाओगे? अपराध का ध्यान में इमरान ने खांसियाँ कर दिया। इसकी इन खांसियों ने भरम रख लिया था, ना दूसरा नकाबपोश आवाज़ की तब्दीली पर होशियार हो सका। इमरान का ख्याल था कि इन लोगों का टेक्निकल तौर पर कहीं करीबी होगा, इसलिए उसने चाहता था। उसके ख्याल गलत नहीं निकला। दूसरा नकाबपोश इन्हें निरता करके एक जानिब धकेलने लगा। ले चलो इमरान खांसता हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेरी रफ्तार की परवाह ना करो। वो अंग्रेज़ी से लहजे में गुफ्तगू कर रहा था, क्योंकि इसने इन दोनों को मुतालिक पहले से समझौता कर लिया था अंग्रेज़ी। ये काफ़िला अंधेरे में एक तरफ चल पड़ा। पार्ट 6